हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राकेश और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है वीज़ा को लेकर के। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा। ठीक है। बहुत से लोगों का कहना है कि क्या हम इंडिया में रहते हुए क्या है ना कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम इंडिया से ही जॉब मिल जाए हमको। ठीक है। और वहीं पे उनको वर्क वीज़ा मिल जाए, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया में हैं और वहीं से सोच रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। पहले आपको वर्क वीज़ा सॉरी विजिट वीज़ा लेकर के आपको दुबई आना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे जो है वर्क वीज़ा पा सकते हैं, जब आपको जॉब मिल जाती है उसके बाद। ठीक है। तो फुल प्रोसेस क्या है इसका, देखिए। पहले तो हमें क्या है कि फार्मेसी जैसे हमारा कंप्लीट हुआ तो हमें 2 साल का पहले एक्सपीरियंस चाहिए होगा। जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है फार्मेसी काउंसिल में, तो उसके बाद हमें 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है इंडिया में रह करके, या अपनी किसी भी कंट्री में आप हैं तो वहाँ से आपको 2 साल का पहले एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आपको जो है डीएचए का एग्ज़ाम देना है। फिर डीएचए का एग्ज़ाम आप देते हैं, उसके बाद आप डीएचए क्वालिफाइड हो जाते हैं, डीएचए का एग्ज़ाम पास हो जाते हैं। उसके बाद आपको डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है। ठीक है। उस एलिजिबिलिटी लेटर के बेस पे ही आप जो है एमओएच का भी एलिजिबिलिटी लेटर ले लीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी आपको, है ना। तो डीएचए के अलावा आप जो है एमओएच में भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है। तो आप डीएचए और एमओएच दोनों का लाइसेंस ले लीजिए। इसके बाद क्या करिए कि आप अपना एक विजिट वीज़ा निकलवाइए। ठीक है। विजिट वीज़ा 2 महीने का मिलता है, तो आप वो 2 महीने का विजिट वीज़ा लीजिए। विजिट वीज़ा लेने के बाद जो है आप दुबई आइए। ठीक है। विजिट वीज़ा मोस्टली 14,000 के आसपास मिलेगा इंडियन रुपीज़। ठीक है। तो आप 14,000 का जो ये इसका प्राइस है वो 2 महीने का है। 1 महीने का भी वीज़ा मिलता है, लेकिन आप 1 महीने वाला वीज़ा नहीं लीजिए, 2 महीने का लीजिए। अगर फ्यूचर में 3 महीने वाला वीज़ा आता है तो आप 3 महीने वाला लीजिए, क्योंकि पहले 3 महीने का मिल रहा था, अभी बंद कर दिया गया है। ठीक है। तो अभी जो करंटली चल रहा है वो 2 महीने का मैक्सिमम विजिट वीज़ा मिल रहा है। तो आप 2 महीने का विजिट वीज़ा लेकर के दुबई आइए। दुबई आकर के आप जो है यहाँ पर कोई जो है अपने बजट के हिसाब से जो है आप बेड स्पेस सर्च करिए। ठीक है। बेड स्पेस लेने के बाद जो है आप वहाँ पे बेड स्पेस में रह करके आप जॉब सर्च करिए। ठीक है। जॉब सर्च करने के भी मैंने कई तरीके बताए हैं, कैसे जॉब सर्च करना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करिए। ठीक है। मैंने बताया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कैसे हमें जॉब सर्च करना है, वो आप जॉब सर्च करिए। ठीक है। जब आपको जॉब मिल जाती है, आपका जॉब डन हो जाता है, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयर आपका जो विजिट वीज़ा है उसको कन्वर्ट करता है वर्क वीज़ा में। ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, ठीक है, 2 महीने का विजिट वीज़ा यदि आपका ख़त्म हो रहा है, तो अगर ख़त्म मतलब कि 1 हफ़्ता बचा हुआ है, तो फिर क्या है कि अगर 1 हफ़्ते के पहले आपको जॉब मिल जाती है तब तो ठीक है। अगर विजिट वीज़ा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा कि आपको कंट्री से एग्जिट करना पड़ेगा। जो भी आप यूएई में हैं तो वहाँ से एग्जिट करके चाहे इंडिया जाइए, या फिर पास में यहाँ ओमान पड़ता है, तो लोग ओमान में चले जाते हैं 1 दिन के लिए, और वहाँ से इंडिया यहाँ से एग्जिट होकर के फिर ओमान जाते हैं। ओमान से फिर 1 दिन में ही वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इन आउट कर सकते हैं आप। इन आउट होकर के फिर इन करेंगे तो आपको फिर से 2 महीने का जो है विजिट वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है। अगर ये तो कंडीशन है, अगर आपका विजिट वीज़ा ख़त्म हो गया और आपको जॉब नहीं मिली तब की बात है। अगर आपको 2 महीने के अंदर ही जॉब मिल जाती है, ठीक है, तो क्या है कि एम्प्लॉयर आपका विजिट वीज़ा जो है चेंज कर देता है। ठीक है। वर्क वीज़ा में तो उसके लिए क्या है कि जैसे ही आपको जॉब मिलेगी तो आपका पहले क्या होगा कि स्टेटस चेंज होता है। ठीक है। विजिट वीज़ा से आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहले हमें यहाँ जॉब मिली तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, उसमें पूरे टर्म एंड कंडीशंस लिखे होते हैं,
उस टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ करके उस पर पूरा सैलरी वगैरह मेंशन होता है, कितनी है आपकी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारा चीज़ उसमें मेंशन होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ करके आप साइन करके दीजिए एम्प्लॉयर को, ठीक है। वो एम्प्लॉयर फिर आपका जो है स्टेटस फिर उसके बाद चेंज हो जाता है। आपका जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का वीज़ा मिलेगा आपको, ठीक है। वो उसकी वैलिडिटी 2 महीने की रहती है, वो टेम्परेरी वीज़ा होता है। फिर इसके बाद आपका जब वो आपको वो वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद फिर आपको मेडिकल के लिए जाना होता है। आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में आपका मैंने पहले भी मेडिकल के ऊपर भी वीडियो बनाया है, वो भी देख लीजिएगा। तो मेडिकल में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मेडिकल होगा आपका, चेस्ट का होता है, एक्सरे होता है और ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में जांच होती है, ठीक है। इसके बाद जब आपका मेडिकल फिटनेस पूरा सही आता है, देन आपका जो है एमरेट्स आईडी बनता है, ठीक है। एमरेट्स आईडी के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ के लेबर डिपार्टमेंट जो भी है, ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बोलते हैं उसको, वहाँ पर जाएंगे, आपका थंब लगेगा और वहाँ से ही आपको एमरेट्स आईडी इशू होगा, ठीक है। वो थंब लगाने के बाद 2 से 3 दिन के बाद 2 से 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते में आपका एमरेट्स आईडी भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका परमानेंट वीज़ा आ जाता है, ठीक है। अभी क्या है, पहले पासपोर्ट पे स्टिकर लगाए जाते थे पासपोर्ट पर, लेकिन अभी स्टिकर बंद हो गया है। सारा कुछ आपका एमरेट्स आईडी में ही रहेगा। वो एमरेट्स आईडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको इंडिया जाना हो या फिर कहीं भी जाना होगा, तो आपको उस एमरेट्स आईडी के ज़रिए ही आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एमरेट्स आईडी घर पे भूल गए तो आप आउट नहीं कर सकते हैं कंट्री से, ठीक है। तो एमरेट्स आईडी लेकर के ही आप जाइए, और जब वापस आएंगे तो तब भी आपको एमरेट्स आईडी ही दिखानी होगी, ठीक है। तो एमरेट्स आईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ही संभाल के रखना है। वो आपकी एक यहाँ की जो बोलते हैं ना आईडी प्रूफ है, वो आपको सिम भी लेना होगा या कोई भी काम होगा वो आपका एमरेट्स आईडी से ही होगा, ठीक है। सैलरी भी आपको जैसे सैलरी मिली और आपको एक्सचेंज में अगर सैलरी मिलती है तो एक्सचेंज ऑफिस में आप जाएंगे, एमरेट्स आईडी शो करेंगे, तब आपको जो वहाँ से सैलरी मिलेगी, ठीक है। कई एक फर्स्ट सैलरी सी में आती है एक्सचेंज में, देन इसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, वहाँ आपको सैलरी मिला करेगी, ठीक है। और कोई भी काम होगा आपका सब एमरेट्स आईडी के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जब आप यहाँ पूरी तरीके से सेटल हो जा रहे हैं, तब आपका यहाँ पर लाइसेंस भी एक्टिवेट होता है, ठीक है। लाइसेंस एक्टिवेट होने में भी 1 महीना का समय लग जाता है, ठीक है। तो वो फिर आपका फार्मेसी का लाइसेंस भी एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात ये करते हैं दोस्तों कि वीज़ा का खर्च कितना आता है, ठीक है। वीज़ा का जो खर्च है वो लगभग 7,000 के आसपास वीज़ा का खर्च आता है, ठीक है। वो हमारी कंपनी हम पे करती है, वो हमें नहीं पे करना होता है। लेकिन उसमें भी एक टर्म एंड कंडीशंस है कि अगर आप 2 साल से पहले कंपनी स्विच करते हैं, ठीक है, यहाँ से जॉब छोड़ते हैं, तो फिर आपको वो जितना भी वीज़ा का खर्च है वो आपको देना पड़ेगा, तभी आप कंपनी छोड़ सकते हैं, ठीक है। या तो आप 7,000 रुपये पे करिए, अदरवाइज़ जो है मतलब कि आप पे करके एग्जिट कर सकते हैं कंपनी से, और नहीं कर पाएंगे तो आपको जो है कंपनी में काम करना होगा, ठीक है। और 1 महीने का नोटिस पीरियड भी देना होता है रेजिग्नेशन के पहले। तो इससे अच्छा है कि आप क्यों पेमेंट करेंगे, लगभग 1.5 लाख के ऊपर का ये खर्चा है। तो आप 2 साल तक कंटिन्यू जॉब करिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं फर्स्ट कंपनी में अपने। इसके बाद फिर आप स्विच करिए, आपकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे ज़रूरत क्या है, हमें एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक्सपीरियंस यहाँ का नहीं ले पाएंगे तब तक हम सैलरी में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट कंपनी कंटिन्यू 2 साल तक करिए, उसके बाद आप स्विच करिए, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।